अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़, आपकी खबर आपका भरोसा। आज वेस्ट बंगाल से जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ सियासत की कहानी नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि अगर किसी कौम के पास समझदार रहनुमाई हो, अगर फैसले जज्बात से नहीं बल्कि हिकमत से लिए जाएं तो बिना सड़क पर उतरे भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। वेस्ट बंगाल में इस वक्त एक अजीब मंजर है। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जिन लोगों ने शुभेंदु अधिकारी को हुकूमत बनाने पर खुशियां मनाई थी, आज उन्हीं इलाकों में लोग सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ वेस्ट बंगाल में? क्या कोई बड़ा दंगा हुआ? क्या कोई बड़ा तसादुम हुआ? क्या मुसलमान सड़कों पर उतर आए? नहीं नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह पूरा माहौल सिर्फ एक ऐलान की वजह से बना है, एक मस्जिद के इमाम की अपील की वजह से। कोलकाता की मशहूर नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक अहमद कासमी साहब ने, जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के भी नायब कौमी सदर हैं, उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि इस साल ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी से परहेज किया जाए, गाय की कुर्बानी न की जाए और यहां तक कहा गया कि गाय का गोश्त खाना भी बंद कर दीजिए। अब कुछ लोग ये सुनकर हैरान होंगे, कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन मौलाना शफीक कासमी ने जो दलील थी वो बहुत गहरी बताई दोस्तों। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नुकसान मुसलमानों का नहीं होगा, नुकसान उन लोगों का होगा जिन्होंने इस कारोबार को सियासत और मुनाफे का जरिया बना लिया है। और अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेस्ट बंगाल के अलग अलग इलाकों से वीडियो सामने आ रही है जहां मवेशियों के बड़े बड़े मेले लगे हुए हैं लेकिन खरीदार नहीं हैं। कई हिंदू कारोबारी खुद सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई लोग अपनी सरकार से कह रहे हैं कि कुर्बानी को लेकर जो सख्त एडवाइजरी जारी की गई है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि इससे कारोबार तबाह हो रहा है। एक बंगाली महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। वो कह रही है कि लाखों रुपए का कर्ज लेकर लोगों ने जानवर पाले थे। उन्हें उम्मीद थी कि बकरीद पर जानवर बिकेंगे, कर्ज उतर जाएगा, घर चल जाएगा, लेकिन अब पूरा कारोबार ठप पड़ गया है और इसका जिम्मेदार मुसलमान नहीं, शुभेंदु अधिकारी है। यहां एक बात बहुत गौर करने वाली है। जब मुसलमानों के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं तो अक्सर मीडिया ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमान ही सबसे ज्यादा नुकसान में होंगे, लेकिन बंगाल का मामला ये बता रहा है कि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। अब जरा आपको वो नया कानून या एडवाइजरी समझने की जरूरत है जिसके बाद ये पूरा मामला खड़ा हुआ। बीजेपी की सरकार बनने के बाद वेस्ट बंगाल में बड़े जानवरों की कुर्बानी को लेकर कई शर्तें रख दी गई। पहली शर्त यह रखी गई कि अगर किसी बड़े जानवर की कुर्बानी करनी है तो उसकी उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए। यानी 14 साल से कम उम्र का जानवर अगर ज़बाह किया गया तो केस भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। दूसरी शर्त, सरकारी डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा कि जानवर 14 साल का है या नहीं है। तीसरी शर्त, नगर निगम या पंचायत की परमिशन जरूरी होगी। और चौथी शर्त, कुर्बानी सिर्फ स्लैटर हाउस में ही होगी और घर में खुले मैदान में कहीं और कुर्बानी नहीं होगी। अब आप खुद सोचिए, वेस्ट बंगाल जैसे सूबे में जहां बड़ी तादाद में लोग बड़े जानवरों की कुर्बानी करते हैं, जहां छोटे कस्बों और गांवों में स्लॉटर हाउस की तादाद बेहद कम है या ना के बराबर है,
वहां यह कानून कितना असली तौर पर मुश्किल पैदा करेगा। यही वजह थी कि मुसलमानों में बेचैनी थी। लेकिन इसी दौरान मौलाना शफीक कासमी ने जो रास्ता मुसलमानों को दिखाया, उसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा सरकार से टकराने की कोई जरूरत नहीं है, सड़क पर एहतजाज करने की, उतरने की भी जरूरत नहीं है, बस अपना फैसला पूरी तरीके से बदल लीजिए। और यही सबसे बड़ा पैगाम बना वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के लिए। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को सिर्फ गुस्से से नहीं, हिकमत से काम लेने की जरूरत है। अगर कोई चीज फितना बन रही हो, अगर कोई मसला लगातार नफरत और सियासत का जरिया बन रहा हो, तो वहां कभी कभी सब्र और समझदारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, मौलाना शफीक कासमी ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि बंगाल में मवेशियों का कारोबार ज्यादातर हिंदू बिरादरी के हाथ में है, खासतौर पर घोष बिरादरी। ये लोग गाय पालते हैं, दूध बेचते हैं, फिर जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो वही गाय बकरीद के मौके पर ऊंची कीमत में बिकती है। मौलाना का कहना है कि इस कारोबार में सबसे ज्यादा मुनाफा कारोबारी उठाते हैं, और अगर मुसलमान खरीदना बंद करते तो सबसे बड़ा असर वही पड़ेगा। अब ये बातें कितनी सही हैं, कितना आंकड़ा सही है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल में मवेशियों की तिजारत एक बहुत बड़ा कारोबार है और लाखों लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। एक और दिलचस्प बात देखिए, देश में गाय के नाम पर सबसे ज्यादा सियासत होती है, मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों को निशाना लगातार बनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्ट्स में शामिल है। गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में कई बीजेपी शासित इलाकों में बीफ लीगल है। बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस चल रहे हैं। तो फिर सवाल यह उठता है, अगर गाय इतनी ही मुकद्दस है तो कानून पूरे देश में एक जैसा क्यों नहीं? अगर लाउड स्पीकर पर नियम है तो मस्जिद और मंदिर दोनों पर बराबर लागू होना चाहिए। अगर सड़कों पर नमाज बैन है तो सवाल है फिर दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, जुलूस सब एक एक जैसा कानून होना चाहिए। यही बात मौलाना शफीक कासमी ने भी कही। और दोस्तों, यही असली बहस है बराबरी की, इंसाफ की, एक कानून सबके लिए होने की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले से निकल कर सामने आई है वो ये है कि मुसलमान अगर एकजुट होकर सब्र से, समझदारी के साथ फैसला ले तो बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ बदला भी जा सकता है। हर लड़ाई सड़क पर उतरकर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां अपने फैसले बदलकर भी जीती जाती हैं। आज बंगाल में वही हो रहा है। मुसलमान सड़क पर नहीं आए, लेकिन बाजार का मिजाज बदल गया है, कारोबार का संतुलन बदल गया है, और अब वही लोग परेशान हैं जिन्हें लगता था कि सिर्फ मुसलमानों पर ही इसका असर पड़ेगा। बहरहाल, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या मौलाना शफीक कासमी की अपील हिकमत भरा फैसला नहीं है? क्या सरकार को अपनी एडवाइजरी पर दोबारा गौर करना चाहिए? और क्या देश में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं था आपका दोस्त नदीम अकरम। आप देख रहे थे पल पल न्यूज़, आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।